हेलो नाज़रीन, मैं हूँ आपकी चीनी दोस्त नौरीन। आप कैसे हैं? सुबह खैर। और आज मेरे साथ हैं हमारे पाकिस्तानी साथी जुबैर साहिब। कैसे हैं जी? गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम सबको। जनाब, पिछले हफ्ते मैंने तो फेसबुक लाइव पे नाज़रीन को बताया है कि चीनी लोग हलाल खानों के बहुत से ज़्यादा शौकीन हैं और कुछ नाज़रीन ने इस बात पे तो शक व शुबा का इजहार किया है। इसलिए आज हम बीजिंग की न्यूजी स्ट्रीट पे हैं और हम यहाँ बहुत से हलाल खानों के रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स मौजूद हैं। तो हम एक साथ मिलकर देखते हैं कि यहाँ चीनी लोग किस तरह के हलाल खाने शौक से खाते हैं। जिस तरह नौरीन ने बताया कि पाकिस्तानी दोस्तों ने कुछ शक व शुबात का इजहार किया, तो मेरा भी जनाब नौरीन ने आज इम्तिहान इस तरह लिया कि आज सुबह हम उठे बहुत जल्दी और इस फूड स्ट्रीट में पहुंचे जो बिल्कुल लाहौर की फूड स्ट्रीट की तरह है, और यहाँ पर हमें तवील इंतज़ार के बाद ये खाने जो हैं वो दस्तयाब हुए। और नौरीन का ये ख्याल था, मैंने ये कहा कि हम जनाब साथ साथ ख़रीदते हैं। इन्होंने कहा फिर नाज़रीन को बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा हमारे साथ। अगर आप देख सकें तो एक तवील लाइन है उस तरफ, यानी ये वो क्यू है, ये कतार है जिसमें हम खड़े रहे और फिर इन खानों को ख़रीदने के लिए यहाँ पहुँचे। अच्छा नौरीन, इन खानों की क्या खूबी है कि आप यहाँ लेकर आई हैं मुझे? ख़ास इनकी क्या बात है? यहाँ हलाल है और फिर बहुत बहुत लजीज है, इंतहाई लजीज है। और इसके अलावा यहाँ अक़साम भी बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे बोर्ड है। ये मुख्तलिफ अक़साम के जो खाने हैं, ये एक ही बोर्ड पे हो गोश्त के मुख्तलिफ अक़साम हैं, यानी चिकन है, बीफ है, लैम है, और वहाँ तो मुख्तलिफ मिठाई हैं। यानी यहाँ मुख्तलिफ अक़साम के खाने मौजूद हैं, इसलिए यहाँ लोग यहाँ आकर और अच्छा ये भी थोड़ा सा दिखाएं आप हमें कि ये क्या चीज़ बन रही है यहाँ? ये पौज है। आप देख सकते हैं कि ये चीन तो रिवायती खाना है, पौज है। आप देख सकते हैं ये स्टीम है, स्टीम तो नज़र आ रहा है, ये यानी ताज़ा पकाया जा रहा है। लोग कितने शौक से ये पौज खरीदते हैं, ये हलाल पौज खरीदते हैं। ये बीफ, इसके जो इसमें तो अंदर की चीज़ है, ये बीफ है और साथ साथ मटन भी है, और हमने भी बहुत ज़्यादा खरीदा है। तैयार कर रहे हैं, अगर भाई उधर से दिखा सकें ना। जी वो वहाँ तो पका रहे हैं, साथ साथ यहाँ तो स्टीम कर रहा है, और ये बिल्कुल ताज़ा फ्रेश वाला है, इसलिए तो लोग शौक से यहाँ खरीदते हैं। और जनाब, हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। मुझे यहाँ ना आज याद आ गई लाहौर की। लाहौर में बिल्कुल इसी तरह जब छुट्टी का दिन है तो हम लोग जाते हैं इसी तरह के स्टॉल पे और हलवा पूरी वहाँ से ख़रीदते हैं। अच्छा, मुझे बहुत हलवा पूरी ख़रीदते हैं और फिर उसको जनाब घर आके हम खाते हैं, और कभी कभी बिल्कुल गली में बैठ के उसकी टेबल के ऊपर भी उस खाने को हम खाते हैं। तो आज आपने लाहौर की वो सुबह मुझे याद करा दी कि जब हम वहाँ बैठकर खाना खाया करते थे। अगर क्यों ना ऐसे हो कि हम इस खाने को आज यहीं सड़क पर बैठकर बिल्कुल उसी लाहौर स्टाइल में खाएं। लाहौर स्टाइल को तजर्बा करेंगे। हाँ, और लाहौर के पाकिस्तान के तकरीबन सभी तमाम शहरों में जो इस तरह की फूड स्ट्रीट्स हैं और इस तरह के स्नैक बार हैं, उसके साथ मेज़ें लगी होती हैं सड़क पे, और बाज़ औक़ात मेज़ें ना हों तो फिर हमें फुटपाथ पे बैठना पड़ता है। और आज चूँकि यहाँ पे रश ज़्यादा है तो हम, मेरा ख्याल है ये जगह मुनासिब लग रही है, यहीं बैठते हैं और फिर इन खानों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। हम खाना चखते हैं। और खाना चूँकि अब आप मेज़बान हैं तो आप बताएंगे हम पहले किस खाने से आगाज़ करेंगे? हम सबसे पहले यहाँ रखें। और नहीं जी, नौरीन साहबा खाने की टेबल इस वक्त सजा रही हैं, और जब तक वो टेबल सजाती हैं और हम आपसे वही यादें शेयर करते हैं। लाहौर में मैंने देखा कि जो इस तरह की फूड स्ट्रीट हैं, ख़ासतौर पे ग्वाल मंडी में है, पुरानी अनारकली में है, और वहाँ पर हम अपनी सुबहें और शामें इसी तरह लजीज खानों से लुत्फ़ उठाते हुए गुजारते हैं। जी नौरीन साहबा। सबसे पहले तो ओह जी बिल्कुल, ये देखिए मास्क हमने उतारे हैं वो भी खाना खाने के लिए, और अब हाथ यहाँ पे सैनिटाइज करने पड़ेंगे। ये जनाब न्यू नॉर्मल, अब आपको ये लाजमी करना है। न्यू फैशन बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ इस हाथ पे भी नौरीन साहबा, इधर भी।
ओके। नहीं जनाब, ये हाथ आपके सैनिटाइज हो गए और अब आपने खाने का आगाज करना है। जी हाँ। और देखना है नौरीन साहब हमें पहले क्या चीज़ खिलाती है। पहला मेरा हाँ कि ये वाला, ये गोश्त है, ये गोश्त है, मैं आपको दिखाऊंगी। ये गोश्त है और ये गोश्त है और इसका नाम है टूथपिक गोश्त। आप देख सकते हैं कि गोश्त टूथपिक के ऊपर लगाया गया है। और टूथपिक गोश्त ही क्यों है ये, इसके लिए स्टिक बड़ी क्यों नहीं इस्तेमाल की, कोई खास वजह इसकी? मेरा हाँ कि मैं थोड़ा सा गरुदन हो तो वो क्यों भी साथ में। ओके, मेरा अंदाजा ये है कि पहले जब बावर्ची तो ये गोश्त पकाते यानी ठीका पकाते हैं और पकाते थे तो उस वक्त उनके पास लंबी स्टिक मौजूद नहीं होती थी, इसलिए उन्होंने ये टूथपिक का इस्तेमाल किया है। तो मैं कोशिश करूँ, ठीक है? ओके, क्या कहते हैं वो ठीका का जायका है, तो आप कोशिश कीजिए कैसा लगा। बहुत जबरदस्त, शानदार। इसके ऊपर तिल जो है वो भी एक खास इसका एक फ्लेवर दे रहे हैं। जी हाँ, ये आमतौर बुनियादी तौर पे तो फ्राइड ठीका है और बाहर बहुत क्रिस्पी है और अंदर बहुत जूसी है, बहुत नरम है। और लेकिन फ्राइड वाला के मुकाबले में मुझे तो बारबेक्यू वाला ज्यादा वाला, उसमें ऑयल जरा कम होता है, इसमें ऑयल थोड़ा ज्यादा है। जी हाँ, वो वाला तो इसमें तो चिकनाई कम है, इसलिए बहुत अच्छा लगा है। तो जनाब पाकिस्तान में तो इस तरह के फ्राइड वाले टिक्का मौजूद है, मिल सकते हैं? जी, पाकिस्तान में इस तरह का फ्राइड टिक्का भी मिलता है और बारबेक्यू टिक्का, लेकिन जैसे आपने कहा वो ज्यादा पसंद किया जाता है। ये जनाब अपने दोस्तों को भी हम खिलाते हैं। और ये लैम्प है, पाकिस्तान में चूंकि बकरे का गोश्त ज्यादा इस्तेमाल होता है लेकिन दुम्बे का गोश्त भी पसंद किया जाता है। तो ये लैम्प टिक्का है, दुम्बे का गोश्त है इसमें। और इसके ऊपर जनाब उन्होंने मिर्च लगाया है, नमक लगाई है और साथ साथ तिल है इसके ऊपर। जी जी जी, तिल बहुत खास जायका है, ज्यादा खुशबू नजर लगता है। और अगर नाज़रीन, अगर आप चिकनाई ज्यादा पसंद करें तो जरूर ये कोशिश करें, यानी ठीका को फ्राई करें। जी 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 जी। तो और नाज़रीन, आप भी हमारी तरह स्ट्रीट फूड खाते हैं? अगर हाँ तो आपको कौन सा स्ट्रीट फूड सबसे ज्यादा पसंद करते हैं तो जरूर हमारे कमेंट्स में हमें बता दीजिए। अभी तक किसी ने नहीं लिखा कि वो हलवा पूरी पसंद करते हैं या टिक्का पसंद करते हैं। अच्छा, नान चने लाहौर की एक और खास डिश है। अच्छा? नान और साथ चने की ग्रेवी, और ये बहुत ज्यादा पसंद की जाती है। पिज़्ज़ा की तरह? पिज़्ज़ा नहीं, नान तो पिज़्ज़े की शक्ल का होता है, लेकिन ये जो ग्रेवी है वो सालन की शक्ल में ना, यानी नान को आप तोड़ते हैं और फिर चने के साथ खाते हैं। सुबह के टाइम लाहौर में ये भी एक बड़ी खास डिश है। ओके, मैं जरूर कोशिश करूँगी अगर मौका मिले। और जनाब अब हम क्या खाएंगे? जो आप खिलाएंगे, क्योंकि आप मेजबान हैं, इसको हम थोड़ी देर के लिए साइड पे रखते हैं। मेरा ख्याल है कि ये वाला जरूर खाऊंगे। जैसे हमने पहले दिखाया है, ये पौज है, हमने तो मैं खोलता हूँ, आप बताएं इसके बारे में। एक घंटे तक इंतजार करके तो ये वाला खरीदा है, बहुत लंबे वक्त तक खरीदा इंतजार किया है। तो मैं भी उसका जायका के मंतज़र हूँ, कोशिश करें। ये पौज, ये मेरा ख्याल ये बीफ का है, मैं कोशिश करूँगी। देखिए इसमें गोश्त बहुत ज़्यादा है, यानी बीफ बहुत ज़्यादा है और साथ साथ भी ग्रेवी भी मौजूद है, निकल रही है। और अच्छा दोस्तों को ये भी बताएं थोड़ा सा, ये जो हलाल फूड की दुकानें हैं, इनके ये ख़ास किस्म के बैग हैं जिनके ऊपर ये तहरीर किया जाता है कि ये प्योरली हलाल फूड है। और यहाँ जो दोस्त आपको पीछे खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, ये सब मुस्लिम्स नहीं हैं, ये हमारे बीजिंग के चीनी दोस्त भी हैं, लेकिन ये खाने बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा रश है। अच्छा, ये जो चीज़ है, ये पाकिस्तान में फिर वो सुबह के नाश्ते में हम एक कचौरी खाते हैं। अच्छा? इसका नाम है कचौरी। अच्छा, इसी तरह की सेम, लेकिन वो डीप ऑयल के अंदर फ्राई की जाती है और फिर खाई जाती है। और लेकिन वो इतनी ज़्यादा ऑयली होती है, लोग दो खा सकते हैं, लेकिन मैं अगर एक कचौरी खाऊं तो फिर उसके बाद नहीं खा सकता, यानी आपकी अपनी अपनी पसंद है। इसकी खूबी ये है कि ये स्टीम पे बना है। इसको मुझे भी टेस्ट करने की अगर आप इजाज़त दें। जी जी जी, ज़रूर टेस्ट करें।
क्योंकि अब मेरा मसला ये है कि अगर ये लजीज है लेकिन ये जायका मेरे अल्फाज से बाहर है तो ज़रूर ना। बिल्कुल जी, ये बिल्कुल वही कचौरी वाला जायका है। इसके अंदर बीफ है, साथ इसके अंदर वेजिटेबल है, अनियन है और मुझे काफ़ी चीज़ें नज़र आ रही हैं और बहुत शानदार जायका, बिल्कुल वही जायका जो हमें कचौरी खाते हुए महसूस होता है, वही लज़्ज़त। और इसके कवर की ख़ास बात यह है कि ये स्टीम में चूँकि रोस्ट हुआ है तो ये जूसी ये भी है जी, बहुत जूसी है, बहुत क्रंची भी मौजूद है। और जनाब और फिर सब्ज़ प्याज की वजह से, हाँ सब्ज़ प्याज बिल्कुल, ये देखें सब्ज़ प्याज है, सब्ज़ प्याज की वजह से बहुत मज़ेदार है। और जनाब मेरा एक सवाल है कि हम अक्सर यानी रोज़मर्रा के कैंटीन से ये खाना लाते हैं और आप अक्सर कहते हैं कि अगर आज नूडल्स मौजूद हैं तो मैं खाऊंगी, अगर मैं खाऊंगा, और अगर पॉज है ये वाला, इसी का नाम पॉज है, मैं भूल गई उसका नाम मुतारुफ नहीं किया है। अगर पॉज मौजूद हैं तो मैं नहीं लाएंगे, तो क्या मतलब ये है कि पाकिस्तानी लोग बहुत पसंद नहीं करते? अच्छा नहीं, मैं पहली बात बताऊं, इसकी जो ज़ाहरी ये शक्ल है ना, इसको देखते हुए मुझे यूं लगता था कि जैसे ये उबला हुआ कोई आटे का पेड़ा है। मैंने आज तक टेस्ट नहीं किया था इसको ना। अच्छा, मैं देखते ही बस आंखें बंद कर लेता था, इसलिए मैं आपको कहता था मुझे आप नूडल्स ला के दें, लेकिन आज मैंने ये खाया है। अच्छा, दफ्तर में हमारे यहाँ आजकल चूँकि जो लंच और डिनर है वो हमारा कोई एक साथी जाता है और वो सबके लिए ले आता है। तो नौरीन साहबा जब भी जाया करती थी तो मैंने कहता था अगर नूडल्स हों तो आप मेरे लिए ले आइएगा, अदरवाइज मैं नहीं खाऊंगा ना। लेकिन आज ये खाने के बाद तो जनाब मैं इसका समझे दीवाना हो गया। आइंदा तो मैं आपको तो पॉज भी खिलाऊंगी। ये बहुत ज़बरदस्त। और मैंने पहले भी किसी ने मुझे बताया है कि पाकिस्तानी लोग तो उबले हुए खाने को तो कच्चा समझते हैं, क्या ये सच है जनाब? देखिए, जो पाकिस्तान में चीनी खानों का तस्वुर है, जब मैं भी यहाँ आया तो हमें ये बताया गया कि जो चाइनीज़ दोस्त हैं वो बॉयल खाने खाते हैं और हमें यूँ लगता था कि वो हाफ कुक्ड होते हैं और वो कच्चे होते हैं। लेकिन अब यहाँ आकर अंदाज़ा हुआ, आप लोगों की जब हम सेहत देखते हैं तो उस पर हम रश करते हैं। आप सब लोग स्मार्ट हैं, आप सब लोग जो हैं वो एक्टिव हैं और उसकी वजह भी यही है कि आप ऑयल कम खाते हैं। तो ये अब हमने भी जब से यहाँ चीन में हैं ये हैबिट अब अपनाई है कि ऑयल हम भी कम इस्तेमाल करने लगे हैं। तो वो जो तासुर था कि कच्चे खाने, वो अब कम से कम मेरा तो ज़ायल हो गया और आज देखने के बाद हमारे दोस्तों का भी ज़ायल हो जाएगा। तो ये बड़ी ज़बरदस्त आज आपने एफर्ट की कि चीनी खाने जो हैं और हलाल चीनी खाने आपने आज इंट्रोड्यूस करवाए हैं। तो आइंदा में मैं आपको यानी हमारे पाकिस्तानी दोस्तों को मज़ीद उबले हुए तो खानों को बताऊंगी और तारुफ कराऊंगी। और आइंदा हम क्या खाएंगे मैं ढूंढूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा खरीदते हैं। मेरा ख्याल है कि मिठाई की पारी है जरूर। ओह माय गॉड, बहुत ये वाला बहुत ज्यादा, बहुत भारी है जनाब, मेरी मदद कीजिए। ओह बहुत भारी है यार, ये मिठाई है, ये हकीकी मिठाई है और दिखाऊंगी। ये एक मिठाई की मुख्तलिफ अक़साम के मिठाई है, जिनमें मुख्तलिफ अक़साम के मिठाई है। ये एक मिक्स वाला है क्योंकि मुझे पता नहीं कि जुबैर साहिब कौन सा फ्लेवर ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए मैंने एक मिक्स वाला ऑर्डर किया है। तो ये बीन्स और फिर कॉर्न फिर ग्लूटेनलेस राइस फिर से तैयार किया जाता है। तो हम कोशिश करें हाथ से। ये तो बहुत मुश्किल है मैं तो कैसे, आप कोशिश करें। नहीं, आप पहले करें कोशिश। ओके, पास करेंगे इसको फिर बहुत स्टिकी है, बहुत स्टिकी है। और 1 मिनट, दरअसल ये हमारी बचपन की यादें हैं। जब हम छोटे थे तो चाचा जान ट्राइसाइकिल चलाते थे और ट्राइसाइकिल के पीछे एक इसी तरह शीशे से तैयार करता एक डब्बा था और उसमें तो इस तरह की मिठाई रखी जाती थी। और जैसे कि अब पाकिस्तान में आइसक्रीम बेचने वाला है और चाचा जंग के पास भी एक माइक है और वो एक नारा गाने के अंदाज में कहते थे और हम बच्चे जब ये आवाज़ सुनते थे तो फौरी तौर पर घर से निकले और उनके सामने मेरे हाँ कि 1 मिनट के अंदर खड़े हुए और इंतजार करते थे। और अच्छा, इसमें ना हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी इस तरह की चीज़ें दस्तयाब हैं। एक रेडी के ऊपर उन्होंने शीशे का एक बॉक्स लगाया होता है। अच्छा। उसके अंदर सोन हलवा
इस शक्ल का होता है, वो सोने वाला ब्राउन कलर का ना। साथ बर्फ़ी और इस तरह की छोटी छोटी मिठाइयाँ बच्चों के लिए वो चचा जान ने अपनी रेडी में सजाई होती हैं। और जो हमारे बचपन के चचा जान थे और आज के चचा जान, उनमें बड़ा फ़र्क आ गया है। जो आज का चचा जान है उनकी रेडी में म्यूज़िक लगा होता है और साथ एक ऑटो स्पीकर है जिस पे वो मुसलसल आवाज़ दे रहे हैं कि आप आएँ और अपनी पसंद का हलवा खाएं, चचा आ गया। और ऐसे नहीं, मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ किस्म के गाने बनाए हुए हैं। एक गाना बड़ा पॉपुलर है हमारे, गट्टे वाला आया, गट्टे वाला आया। इस तरह वो आवाज़ एक रिदम के साथ, क्योंकि मैं गा नहीं सकता उस तरह, तो गाना मेरा अच्छा नहीं है, तो ये ताहिर साहब हमारे साथ होते तो वो ज़्यादा अच्छा गाते हैं। तो वो बाकायदा गाता है और दूर से बच्चों को उसकी आवाज़ सुनाई देती है और बच्चे अपना जो पॉकेट मनी है वो लेकर गली में पहुंच जाते हैं और उससे इस तरह की मिठाइयाँ ख़रीदते हैं। तो ये अच्छा दोस्तों, आपको ये बताते चलें, जो चाइनीज़ स्वीट हैं ये थोड़ी स्टिकी हैं। इसकी वजह यह है कि चीनी दोस्त जो हैं इसको चॉपस्टिक के साथ खाते हैं और उसको उठाना आसान है। अच्छा, जो हमारी ज़्यादातर मिठाइयाँ हैं वो भुरभुरी हैं, यानी अगर आप चॉपस्टिक के साथ उठाएंगे तो वो टूट के गिर जाती हैं। तो चूँकि हमने चॉपस्टिक के साथ नहीं खाना होता तो हम बराह रास्त खाते हैं। तो जनाब मैं भी इसको टेस्ट करता हूँ। ये देखें, आप देख सकते हैं कि ये स्टिकी है, चिपचिपी है, बहुत स्टिकी है। स्टिकी राइस से तैयार करता है। कैसा लगा? बहुत ज़बरदस्त, शानदार, एक्सीलेंट, बिल्कुल। काफ़ी मीठा है। हाँ, ये वाला थोड़ा मीठा है। ये जो मैंने खाया, हमारे यहाँ ये बहुत मीठा होता है, लेकिन यहाँ ये फीका है। ओके, तो ये मिठाई नहीं है कम। तो मैं समझ गई। मैं आपको एक ये जो चीज़ है ये मिठाई नहीं है। ये हमारी नज़र में ये मिठाई है। फीका है, मतलब ये है कि पाकिस्तानी लोग ज़्यादा मीठा वाला पसंद करते हैं। तो ठीक है, मैं आपको एक मजीद मीठा वाला दिखाऊंगी। ओके, ये वाला ये मजीद मीठा है और देखिए उसका नाम है मीठी गांव या मीठा गांव। जी हाँ, मिठाई है। नाम है स्वीट ईयर। ये मज़कर या मोनस है? स्वीट ईयर मुज़क्कर है। मज़कर यानी मीठा गांव है। हाँ। और इसके नाम से आपको भी पता है ये ज्यादा मीठा है। हाँ बिल्कुल। आप कोशिश करें तो इसको इसी तरह से। जना, अच्छा ये देखें, ये हमारे यहाँ जो जलेबी है पाकिस्तान में जो जलेबी है ये उसकी तर्ज पे बनी है। काफी मीठा है। वाह वाह वाह, आला। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल पाकिस्तानी जलेबी की तरह है, लेकिन पाकिस्तानी जलेबी जो है वो अंदर से खाली होती है, लेकिन ये इसके अंदर फिलिंग है। अच्छा, ये किस चीज़ से बनी है? ये मिठाई से, चीनी से बाहर तो खास किस्म के चीनी से तो तैयार करता है। ये जनाब बिल्कुल इस तरह से है कि मैदा है इसके अंदर, जो मुझे अब तक अंदाज़ा हुआ। ये मैदा जो है फाइन फ्लोर को कहते हैं हम, जो गंदम का आटा उसका जो फाइन फ्लोर है वो है। इसके अंदर चीनी है और शीरा जो चीनी का है उसके अंदर इसको बना के फिर डिप कर दिया गया। जी हाँ, फ्राई करके बिल्कुल पहले फ्राई किया, फिर उसके अंदर डिप कर दिया और फिर बाहर निकाला तो उसकी नेचुरल कोटिंग जो है वो आ गई। अच्छा, पाकिस्तान में एक लतीफ़ा मशहूर है, मैं वो आपके साथ शेयर करूँगा कि जब अंग्रेज़ जो थे, ब्रिटिश लोग आए बरे सगीर में, तो उन्होंने जलेबी खाई। अच्छा, जलेबी बिल्कुल इसी तरह की होती है और चारों तरफ से वो बंद होती है और उसकी इन पाइप्स के अंदर शीरा गर्दिश कर रहा होता है, लिक्विड ना। उसने कहा मुझे ये बताएं कि ये बहुत मज़े की है, लेकिन शीरा इसके अंदर आपने दाखिल कैसे किया? तो ये इस तरह का जोक इस मिठाई के हवाले से पाकिस्तान में बड़ा पॉपुलर है और स्ट्रीट जोक है। तो ये जनाब बहुत ज़बरदस्त है। आज आपने हमें जलेबी भी खिला दी बीजिंग में, कमाल कर दिया। यानी ये पाकिस्तानी स्टाइल का है। हाँ। तो जनाब आपने इतने ज़्यादा मुख्तलिफ अक़साम के खाने खाए हैं, तो कौन सा वाला सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? नंबर 1 वो बाउज़ और उसके बाद नंबर 2 पे ये और टिक्का, चूँकि हमारे यहाँ भी यही जायका है तकरीबन ना, लेकिन ये फ्राइड था वो सरप्राइज़ नहीं हुआ। तो मेरे लिए आज 2 सरप्राइजेस थे। नंबर 1 ये और नंबर 2 पे ये बाउस और नंबर 3 पे जिसको आपने मिठाई कहा वो भी सरप्राइज था, वो मिठाई नहीं थी। मुझे तो बाउस सबसे ज्यादा पसंद है क्योंकि काफी ग्रेवी है, काफी मजे का है। और नाज़रीन आपको तो आपको भी कौन सा वाला सबसे ज्यादा पसंद है, फिर हमारे कमेंट्स में हमें बता दीजिए। और साथ साथ हम
फिर बाद में तो आज के तमाम खानों के पकाने का तरीक़ाकार भी हमारे कमेंट्स में लगाएंगे। अगर आप इन पे तो दिलचस्पी लें तो ज़रूर घर में खुद कोशिश करें। अच्छा, मैं आपसे एक सीक्रेट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आप कितने बाउल एक टाइम पे खा सकती हैं? मैं? हाँ? ओह माय गॉड, अभी नौरीन ने कैमरे के सामने आधा खा के रख दी है और इन्होंने बताया कि मैं बहुत कम खाती हूँ। लेकिन सच्ची बात बताएं, आप कितने खाएंगी? आज सुबह मैंने 3 बाउल्स। तो ये देखें, बिल्कुल ये एक मुकम्मल डाइट है, 3 बाउल्स। अच्छा, अब मुझे देख के लगता है कि शायद मैं 10 बाउल्स खाऊंगा, लेकिन मुझे अंदाज़ा हुआ है कि मैं 2 से ज़्यादा नहीं खा सकता। अभी मैंने 1 खाया है तो मैं समझता हूँ कि मेरा एनर्जी लेवल दोबारा से बहाल हो गया। मैंने ज़्यादा खाया है, ये सीक्रेट सब लोग जानते हैं। तो आज इतना ही है। तो क्योंकि इस स्ट्रीट पे बहुत से ज़्यादा मुख्तलिफ लजीज खाने हैं, तो आइंदा हम उसी तरफ एक हॉट पॉट रेस्टोरेंट है, अगली दफ़ा हम एक साथ वहाँ खाएंगे। अच्छा, जब मैं बीजिंग आ रहा था तो हमारे जो रेडियो पाकिस्तान लाहौर के स्टेशन डायरेक्टर हैं सैयद खालिद वकार ना, उन्होंने ये कहा, यार तुम जहाँ जा रहे हो ना वहाँ तुम्हें गोश्त नहीं मिलेगा, तो तुम जो है गोश्त के बगैर इतना अरसा कैसे गुजारोगे, तो अगर दिल ना लगे तो वापस आ जाना। तो मैं बिल्कुल तीसरे या चौथे दिन, ये पीछे बिल्कुल हमारी मस्जिद है जो बीजिंग की सबसे कदीम मस्जिद है न्यूजे की, तो यहाँ मैं नमाज जुमा पढ़ने के लिए आया। मेरा तीसरा दिन था। जैसे मैं बाहर निकला तो एक दोस्त पाकिस्तानी मिले, उन्होंने, ये बिल्कुल साथ एक सुपर स्टोर है, वो आप सामने देख सकते हैं, और वहाँ पे भी लोगों की तवील कतारें मौजूद हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये 1 किलोमीटर लंबी सड़क है और तकरीबन हर रेस्टोरेंट, हर स्टोर के ऊपर आपको लोगों की 100-100, 200-200 लोग खड़े हुए नजर आते हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ खाना बहुत नफासत से तैयार किया जाता है। नहीं जनाब, मैं यहाँ पर आया, दुम्बे का गोश्त, बकरे का गोश्त, गाय का गोश्त, कीमा, चिकन, हर तरह का गोश्त दस्तयाब था। और सबसे बढ़कर जनाब पाए, लाहौर में भी हम पाए बड़े शौक से खाते हैं, तो यहाँ पे हाँ पाए यहाँ दस्तयाब थे। अच्छा, उससे भी बढ़कर तिलों वाले नान, यानी ये मुझे नहीं उम्मीद थी कि आप यहाँ पर नान भी खा सकेंगे। तो ये बिल्कुल इस साइड पे अगर हम पीछे जाएं तो एक तंदूर है आंटी का, बड़ी अच्छी, बड़ी खुश इखलाक हैं वो। अगर आप जाएंगी ना, वो आपको 30 रुपए का पैकेट देंगी, और अगर मैं जाऊंगा तो मुझे 15 रुपए का पैकेट देंगी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप चाइनीज लोगों को ये 30 का देती हैं, मुझे 15 का क्यों? कहती आप हमारे पाथिये हैं, आप पंगियो हैं, पाकिस्तानियों के लिए स्पेशल डिस्काउंट है। तो अब वहाँ चीन पाक दोस्ती जिंदाबाद, तो हम वहाँ जाते हैं और वहाँ से ये चीज़ें खरीदते हैं। तो यहाँ पे हर चीज़ दस्तयाब है। जी हाँ, तो आज इतना ही है और हम एक साथ खाना खाएं और फिर भी वहाँ ना खरीदेंगे। तो आज यहीं तक, तो नौरीन को इजाज़त दीजिए, जुबैर बशीर को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और पाकिस्तान में प्लीज 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 मास्क जरूर इस्तेमाल करें। मास्क जरूर पहना है और डिसइंफेक्टेंट भी करेंगे। बिल्कुल करें, जरूर करें। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।